अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ बिलाल नवाज़। तो दोस्तों, आज हम जो है वो जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो एक अल्लाह ताला का दिया गया एक बहुत बड़ा एक नेमत है, एक तोहफ़ा है, जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और वो तोहफ़ा ऐसा है कि अगर वो हमारे पास ना होता, अल्लाह ना करे, तो फिर जो है हम दुनिया की कोई भी चीज़ ना देख पाते। आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंसानी आँख के बारे में। तो हम आज जो है इंसानी आँख के बारे में थोड़ी बहुत मैं आपके साथ मालूमात शेयर करना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंसान की जो आँख बेसिकली हमारी खोपड़ी के जिस हिस्से में मौजूद होती है, इन घड़ों को बेसिकली कहा जाता है ऑर्बिट्स कहा जाता है, या इनको भी कहा जाता है कि आँख के खाने भी कह सकते हैं, या फिर इनको हम आई सॉकेट्स भी कहते हैं। हमारी आँख की जो आईलिड्स, जिसे हम आँख के बरमूडे कहते हैं, इसका बेसिकली काम ये होता है कि हमारी आँख के अंदर जो है वो आंसू की जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारी आँख के ऊपर जो है वो सही तरीके से इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हमारी आँख के नासों के अंदर जो है वो बैक्टीरिया के खिलाफ मादे मौजूद होते हैं, जो बैक्टीरिया के खिलाफ इन्फेक्शन को मारते हैं। इसके अलावा हमारी आँख के आईलिड्स का काम ये भी है कि हमारी आँख के अंदर पानी की जो है कमी पानी हमारी आँख को जो है वो डिहाइड्रेशन से बचाती है। ये भी हमारी जो है वो फोटो का काम है। अगर हम बात करते हैं आईलैशेस का, जिसे हम पलकें कहते हैं, तो इसका ये काम होता है कि मिट्टी के ज़रात को हमारी आँख के अंदर दाखिल होने से रोकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारी आँख का जो है वो बेसिकली 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसकी बेसिकली 3 मेजर लेयर है। सबसे आउटर लेयर जिसके अंदर जो है 2 पार्ट आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया और स्क्लेरा। इसके बाद हमारी जो है आँख की मिडल लेयर, जिसे हम वैस्कुलर टिश्यू पर जो मुश्किल होती है, जिसके अंदर हमारी आँख के अंदर जो है होल्स पाई जाती है, तमाम किस्म की वेसल पाई जाती है। इसको कहा जाता है क्रोइड्स। और हमारे के जो आँख के सबसे इंटर लेयर का जो है, जिससे जो कि नर्वस टिश्यू पर मुश्किल होती है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया, इसे हम कहते हैं रेटिना। हमारी जो है आँख की सबसे पहले वाली लेयर आउटर लेयर, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्किल होती है, जिससे हम स्क्लेरा और कॉर्निया कहते हैं। तो दोस्तों, स्क्लेरा आँख का जो है बेसिकली वाइट पोर्शन, ये मोटे कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्किल होती है। ये हमारी आँख का जो मोस्टली जो है वाइट पोर्शन, जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, इसका काम यह है कि ये हमारे आँख के अंदर इंसुलिन की फासले भी करती है और हमारी आँख की शक्ल को भी मेंटेन करती है। हमारी आँख के स्क्लेरा का सबसे बाहर वाला ऊपरा हिस्सा इसे बेसिकली कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया का काम ये होता है कि रोशनी की तमाम शुआओं को जो है एक नतीजे पर फोकस करती है। तो दोस्तों, इसके बाद हम आँख की सेकंड लेयर पर आ जाते हैं। आँख की जो सेकंड लेयर हमारे पास है, मिडल लेयर का जाता है, इसे हम क्रोइड कहते हैं। और इसके अंदर तमाम किस्म की बहन है, जिससे पहले बताया ब्लड वेसल होती है, जो हमारी आँख को जो है खून सप्लाई करती है। तो दोस्तों, जो है आँख का क्रोइड जो है बेसिकली आँख का जो है स्याह रंगदार हिस्सा बनाती है, ताकि ये आँख का जो स्याह रंगदार हिस्सा है रोशनी की बेतरतीब रिफ्लेक्शन को जो है रोकती है। आँख के तमाम जो है रोशनी शुआओं को जो है एक नतीजे पे फोकस करती है। आँख क्रोइड का जो अंदर वाला हिस्सा मुड़ा हुआ था, इससे बेसिकली आयरस कहते हैं। दोस्तों, आयरस जो है एक पिग पर मुश्किल होता है। मुख्तलिफ इंसानों में आयरस का रंग मुख्तलिफ होता है। आयरस के बिल्कुल जो है वो सेंटर में एक सुराख होता है, जिसे हम कहते हैं प्यूपल। तो दोस्तों, आयरस जो है वो प्यूपल के साइज को काम ज़्यादा करता है। हमारी आयरस जो है इसमें 2 किस्म के सेल होते हैं। एक और कहते हैं सर्कुलर मसल, जो कि अंदर साइड में मौजूद होते हैं, और दूसरा हमारे पास रेडियल मसल, ये हमारी आँख जो है वो आउटर सरफेस में मौजूद होते हैं। दोस्तों, जब रोशनी बहुत तेज़ होती है तो हमारी जो है आँख के जो है वो सर्कुलर मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, जिससे हमारी आँख में प्यूपल का साइज जो है वो तंग हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब मध्यम रोशनी होती है तो हमारी जो है वो आँख के जो है वो रेडियल मसल जो है वो सुकड़ जाते हैं, जिससे जो है प्यूपल का साइज बड़ा हो जाता है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारी आँख के अंदर जो है वो आयरिस के बैक साइड पे जो है वो एक लेंस होता है, बहुत दबसा होता है, जिसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस जो है हमारी आँख के अंदर जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट की मदद से हमारी आँख के सैलरी मसल के साथ जुड़ा होता है। तो दोस्तों, जब कोई चीज़ बहुत दूर बड़ी चीज़ को हम देख रहे होते हैं तो हमारे जो है वो सैलरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे जो है वो हमारी आँख का लेंस जो है वो काम गोल हो जाता है। और जब हम कोई नज़दीक वाली चीज़ को देखते हैं तो हमारे जो है सैलरी मसल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं, जिससे हमारी आँख का लेंस जो है वो गोल हो जाता है। हमारी आँख के अंदर लेंस जो है उसका नाम है कन्वेक्स लेंस। तो दोस्तों, सबसे अंदर वाली हमारी जो आँख ले रहे हैं उसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना हमारी आँख की जो है वो सबसे अंदर वाली एक हसास लेयर है, जहाँ पर जो रोशनी शुआएं इकट्ठी होती है और जहाँ पर किसी चीज़ का इमेज बनता है। तो दोस्तों, रेटिना के ऊपर हमारे जो है वो आँखें ये नर्वस टिश्यू पर लेयर पर मुश्किल होती है, और इसके अंदर जो है 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं, जिन्हें हम रोड्स और कोन सेल कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रोड सेल की, तो रोड सेल जो है वो मध्यम रोशनी में एक्टिव हो जाते हैं, जबकि हमारे जो कोन सेल्स है वो तेज़ रोशनी में एक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, कोन सेल्स का हमारे आँख में ये भी काम है कि ये मुख्तलिफ रंगों के दरमियान तमीज़ करने में हमारे फ़र्क करने में मदद देते हैं। तो दोस्तों, हमारी आँख के ऊपर जो है रेटिना के ऊपर 2 अहम मकामात होते हैं, जिसे हम फोविया और ओक्यूलिस कहते हैं। फोविया की बात करते हैं तो फोविया दोस्तों लेंस की मुखालिफ सीमित में गहराई वाला इलाका होता है, और जो है फोविया में दोस्तों बहुत सारे कौन सेल मौजूद होते हैं, जो कि हमारी आँखों के अंदर मुख्तलिफ रंगों में जो शनाख्त करने में मदद देती हैं और हमारी तेज़ नज़र का जिम्मेदार भी हैं।
अगर हम दूसरी जो है रेटिना पे दूसरे मकाम की बात करते हैं जिसका नाम है ऑप्टिक डिस्क। तो दोस्तों इसके ऊपर जो ये ऑप्टिक नर्व पर मुश्किल होती है जो कि हमारे जो है आँख में तमाम किस्म की मालूमात को हमारे दिमाग तक पहुँचाती है, और इसके ऊपर रोड्स और कॉन्स सेल्स मौजूद नहीं होते, इस वजह से जो है इसको जो है ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारी आँख के अंदर जो आयरस है बेसिकली हमारी आँख को दो चैम्बर में तकसीम कर देता है। एक हमारे पास जो है सामने वाला चैम्बर होता है जो कि बेसिकली कॉर्निया और जो है वो आयरस के दरमियान मौजूद होता है, और दूसरा हमारे पास चैम्बर जो है वो आयरस और रेटिना के दरमियान मौजूद होता है। जो सामने वाला चैम्बर है इसे हम एक्वस जो है वो एक्वस ह्यूमर जो है चैम्बर भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो है पानी नुमा मादा होता है, और दूसरा जो हमारे पास जो है जो चैम्बर जो कि रेटिना और आयरस के दरमियान मौजूद है इसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर कहते हैं, और इसके अंदर जलीनुमा मादा होता है, और इन जो है फ्लूइड का काम ये होता है कि हमारी आँख की शक्ल को बरकरार रखने में मदद देता है। तो दोस्तों आपके साथ एक और मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। एक जो है आपने देखा होगा अक्सर जो है बिल्ली और कुत्ते रात को जो है इनकी आंखें बहुत चमकती हुई हमें नजर आती है। तो इसकी बेसिकली वजह यह है कि इनकी आंखों के सामने जो है वो रेटिना के पीछे एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं टेम्पटम, और जब रोशनी वहाँ से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, इस वजह से वो है हमें चमकती नजर आती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का स्वागत हासिल कर सकें। और आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।